हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर 2 में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कार्बन के प्राकृतिक आधार पर, पहले तो मैं बता दूं आपको, वहाँ पर मैंने हैलाइड हैलोजन के आधार पर, उसके प्राकृतिक आधार पर मैंने वर्गीकरण किया था। यहाँ पर अब आपको कार्बन के आधार पर पढ़ना, और यहाँ पर मैं बता दूं आज के चैप्टर में मैं इसे एल्किल हैलाइड कैसे निर्माण की जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की प्राकृतिक आधार पर, तो यहाँ पर पहले हमारा आता है पहला एल्किल हैलाइड। मतलब कि अगर आप सीख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। एल्किल हैलाइड प्राथमिक, अब देखिए क्या कहता है, ऐसा हैलोजन जो एक कार्बन से जुड़ा हो। मतलब कि एक कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पर 1 डिग्री है, डिग्री है तो 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री कार्बन क्लोरीन से जुड़ा है, तो ये हमारा 1 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। अभी आपका क्लियर हो जाएगा कैसे 2 डिग्री 3 डिग्री हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड हमारा आता है एल्किल हैलाइड द्वितीयक, ऐसा हैलोजन जो 2 डिग्री का परमाणु से जुड़ा हो। देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए मेरे पास एग्जाम्पल में ले लिया हूँ, 2 डिग्री है। देखिए यहाँ पर CH और CH3 ऊपर है, यहाँ पर देखिए Cl जुड़ा है। आप पहचान सकते हैं जहाँ पर CH2 रहेगा और Cl वहाँ पर जुड़े रहेगा, वो हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। और जहाँ पर हमारा H एक कम हो गया और उसके ऊपर कोई चीज़ लगा है तो वहाँ पर 2 डिग्री। अब इसी तरह हम 3 डिग्री के बारे में बात कर ले रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं ऐसा हैलोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। अब कैसे पहचानेंगे 3 डिग्री, कैसे पहचानते हैं? देखिए यहाँ पर H गायब पूरा हो गया है, तो ये अपना 3 डिग्री है। यहाँ पर देखिए एक H बचा था तो 2 डिग्री, यहाँ पर 2 H था तो हमारे पास 1 डिग्री। तो इसी प्रकार H अपना कम होते गया। यहाँ पर लास्ट में हमारा H पूरा ख़त्म हो गया। देखिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर देखिए कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर देखिए कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर इसी तरह आपका एक कंप्लीट होता है। चलिए आप अपना नेम इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हेलो एल्केन का निर्माण RX, इसे R मैंने पहले ही बता दिया था। R क्यों कहा जाता है, X क्या होता है, इसका मतलब बता दूं फिर से आपको रिवीजन के लिए। इसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो कहते हैं, ठीक ना। और हेलो इसका मतलब होता है हेलो। X का मतलब होता है, R जो होता है आपका एल्किल समूह होता है, जो एल्केन से एक हाइड्रोजन मुक्त होता है, निकल जाता है, इसी कारण एल्किल बन जाता है। तो इसे एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो पहला मैं इसे कैसे बनाऊंगा, तो हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण क्या होता है, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप, हमको 4, यहाँ पर देखिए जैसा कि CH4, यहाँ पर मैंने एक ले लिया हूँ एल्केन समूह, और इसके बाद Cl2 से अपक्रिया करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंधेरे कमरे में करवाऊंगा तो नो रिएक्शन है, आपको याद कर लेना है, नो रिएक्शन होगा। और आप सभी को बता दूँ ये क्यों होता है नो रिएक्शन, क्योंकि ये अपक्रिया होती ही नहीं है। अगर हम डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में करवाएं तो हमको क्या प्राप्त होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर CH4 और Cl2 प्लस Cl2 अगर हम अपक्रिया यहाँ पर करवा रहे हैं इससे प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमको क्या करेगा, इसमें एक क्लोरीन ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको CH3Cl, फिर हमको क्या करना रहेगा, एक Cl2 से फिर से हमको करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर Cl2 से अपक्रिया करवाएंगे फिर से प्लस Cl2, तो हमारा फिर से यहाँ पर आ जाएगा CH2Cl2, ठीक है। अपक्रिया हम प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं CH2Cl। फिर इसी तरह मैं फिर एक बार अपक्रिया कराऊंगा, जैसा कि यहाँ पर Cl2 से फिर से कराऊंगा, तो यहाँ पर देखिए एक H गायब हमारा हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए Cl2 यहाँ पर Cl है, जैसा कि देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेके उड़ा दे रहे हैं तो माइनस का Cl बाहर निकल जा रहा है और एक प्लस का जुड़ जा रहा है इसमें, तो हमारा CH3Cl बन जा रहा है। उसी तरह फिर से मैं अपक्रिया Cl2 से कराऊंगा तो यहाँ पर एक H हमारा लेके उड़ जा रहा है, यहाँ पर एक माइनस हो जा रहा है HCl। तो ये हम नहीं लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए माइनस HCl गायब हो गया, फिर यहाँ पर देखिए Cl2 हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लोरीन जब जुड़ेगा, एक तो मेरा गायब हो गया H लेके, जब यहाँ पर एक जुड़ेगा क्लोरीन तो यहाँ पर हमारा Cl2 हो जाएगा। फिर अगर हम Cl2 प्लस लेकर फिर अपक्रिया करवाएं तो एक H फिर से गायब हो जाएगा, हमारा
Cl3 बन जाएगा। इसी तरह एक बार हमारा अपक्रिया फिर होगा तो हमारा CCl4, इसे आप कह सकते हैं हैलोजनीकरण अपक्रिया, जो कि मैंने यहाँ पर लिखवाया हूँ। आप सभी को बेहद आसानी से बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मेरे पास CH है, CH4 है, Cl2 है, मैंने पहले ही लेक्चर में पूरा अच्छे समझा दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए Cl2 है तो एक यहाँ पर H लेकर उड़ जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद ये अपना इसी तरह करते करते जब तक एक पूरा हाइड्रोजन ले ना बीतेगा तब तक ये रिएक्शन करता रहेगा। चलिए आपको कुछ नोट पॉइंट देख सकते हैं। एल्केन जो है सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके मोनो तथा पॉली हैलाइड का मिश्रण बनाता है। तो इसे ध्यान रखना है कैसे बनाता है। देखिए यहाँ पर CH4 Cl3 से करता है, तो यहाँ पर CH3 Cl, CH2 Cl2, CH Cl3 CCl4, ये आप सभी को उतना ध्यान रखना है जैसा कि आप लोगों को काम देगा। चलिए हम कुछ बताते हैं जो कि हम लोगों को सीखना रहेगा। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि एल्केन जो है फ्लोरीनीकरण विस्फोटक के साथ है, इसीलिए अपक्रिया नहीं करता है। मतलब ये क्या है, इतना हम हेलो एल्केन चाहे हेलो एरीन पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें हम फ्लोरीन का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये विस्फोटक है। जो हम एल्केन के साथ अपक्रिया करवाएंगे तुरंत ये फूट जाएगा, मतलब तुरंत अपक्रिया कर लेगा, इसीलिए मैं इसे नहीं लेते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारा आया था आयोडाइड। ये आपका अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अगर हम अपक्रिया करवाते हैं CH3 हो रहा है ना, तो फिर से CH4 से अलग I2 हो जाएगा। इसी कारण मैं ये दोनों रिएक्शन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद मैं इसमें किस तरह का अपक्रिया पढ़ूंगा, तो यहाँ पर देखिए मैं Cl और Br को लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले तो मेरा आता है दूसरा नंबर पे एल्कीन द्वारा। भाई साहब ये सब आपको बनाने के लिए इसकी विधि है जो कि आपको बहुत काम देगा पेपर में। और ये जो मैं बताने वाला हूँ और ये हमेशा पूछा जाता है, जैसा कि देखिए यहाँ पर मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक का नियम है। तो यहाँ पर देखिए पहले समझ लीजिए, मार्कोनिक कहते हैं कि अगर ये जो यहाँ पर ये हमारा Br है, हैलोजन समूह कह सकते हैं, ये वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन हमारा कम है, यहाँ पर हमारा Br लगेगा, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ हमारा H जाएगा जुड़ेगा, और ये हमारा क्या करता है, बॉन्ड को कट कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। CH3 अपक्रिया अपना CH3 CH Br यहाँ पर लिख सकते हैं, तो और यहाँ पर CH2 को CH3 डबल बॉन्ड अपना कट हो गया है। तो इसी प्रकार अपना ये अपक्रिया पूर्ण हो गया, या आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं CH3 CH Br CH3। तो यहाँ पर मार्कोनिक का नियम पता हो गया कि नहीं, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। जैसे कि मार्कोनिक कहते हैं हाइड्रोजन जहाँ पर कम होगा वहाँ पर हमारा ब्रोमीन जुड़ेगा। तो मैं आप सभी को लिख दे रहा हूँ Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम हो, ओके। और जहाँ Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम हो, जहाँ H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा हो, ओके। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं डबल बॉन्ड के पास H यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमको अटैक करेगा H, और Br ये डबल बॉन्ड को हमारा ख़त्म कर देगा। एंटी मार्कोनिक इसके विपरीत कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये पराऑक्साइड को उपस्थिति में करवाते हैं, मतलब कि पराऑक्साइड जो होता है H2O2 होता है, ठीक ना। अगर आप कमेंट में बताइएगा ये सही है कि नहीं। आप सभी इसका और एक नाम होता है उसके बारे में बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं जब इसमें रिएक्शन करवाऊंगा तो ये मतलब अभी तो मैं कहा कि ये इनके विपरीत चलते हैं, तो आखिर क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं एंड मार्कोनिक ने कहा कि अगर हम Br वहाँ लगाएंगे जहाँ पर H कम है, और H जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ हम H जोड़ देंगे। उसके विपरीत हम कह सकते हैं Br हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर H यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, इसके जगह पे मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक के हिसाब से। तो ये कहेंगे कि हम Br अपना जहाँ H ज़्यादा है वहाँ पर हम Br लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा H ज़्यादा है तो ये एंटी मार्कोनिक के हिसाब से रूल है। तो देखिए इनका क्या बनेगा CH3, और H हमारा वहाँ जाएगा जहाँ H कम है, तो एंटी मार्कोनिक इनके विपरीत चलते हैं। तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और ये अपना CH2 Br हो जाएगा। या आप इस तरह भी डायग्राम से समझ सकते हैं, जो कह सकते हैं इसे
मतलब कि इस तरह करते हैं, CH इसके ऊपर H जुड़ जाएगा और ACH2 इसके ऊपर Br। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और आप सभी को अगला वीडियो इससे। और अभी तो ये तो दो ही हम लोगों ने सीखा है कि कैसे इसे बनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने वाले हैं जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, लेकिन ये आप सभी को पेपर में इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। जिस तरह मैंने कहा उसी तरह आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर जितना है उतना आप लिखिए। अगले वीडियो में मैं और इनकी विधि कैसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाया जाता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, ये भी मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो को ले सकते हैं। तो हाँ, इस अपक्रिया में जितना हम पढ़ेंगे अधिकांश क्लोरो ब्रोमो को ले सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी के एक दो अपक्रिया ऐसा बताऊँगा जहाँ पर आप आयोडो फ्लोरो से उपयोग करके रिएक्शन करवा सकते हैं। तो आप सभी को बता दूँ कि इस तरह का वीडियो देखने के लिए जरूर से कमेंट करिएगा अगला वीडियो किस तरह की चाहिए। मैं तो इसे कंप्लीट करवा के रहूँगा चैप्टर, चाहे जितना लेक्चर हमको देखना पड़े।